हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जे मेंस में ये आया है 8 अप्रैल 2024 का, जिसमें हमें बोला है अ गिवन ऑब्जेक्ट टेक्स n टाइम्स द टाइम टू स्लाइड डाउन 45 डिग्री रफ इंक्लाइंड प्लेन as it takes the time to slide down an identical perfectly smooth 45-degree inclined plane. The coefficient of kinetic friction between the object and the surface of inclined plane is। तो इसमें हमें ये दिया है कि दो जो है इंक्लाइंड प्लेन है, ये मैं बना रहा हूँ दो इंक्लाइंड प्लेन। दो मैंने इंक्लाइंड प्लेन बना लिए। तो दो यहाँ पे मैं इंक्लाइंड प्लेन बना रहा हूँ ये। अब इसमें से ये जो है वो उसके पास फ्रिक्शन है और ये जो है फ्रिक्शन लेस है, ठीक है ना। एक के पास फ्रिक्शन है, एक के पास ये फ्रिक्शन लेस है। ये आई ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है। इन दोनों में हमने ब्लॉक रख दिया। एक मास हमने इन दोनों ब्लॉक का मान लिया, ये मास इक्वल टू m। मास हमने m मान लिया इन दोनों ब्लॉक का। अब जो है हम बनाएंगे एक इसका वेट ये जी की डायरेक्शन में जो होगा mg। ये दोनों 45 डिग्री है एंगल। मैं फिगर में जो है एंगल मार्क नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे साइड में एंगल मार्क कर देता हूँ। तो जो थीटा है वो हमारा 45 डिग्री है, ठीक है। तो ये mg है। तो अगर हम रिजोल्यूशन करेंगे वेक्टर का तो हमारे ये आएगा mg cos थीटा। mg cos 45 डिग्री आएगा। तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ इसको mg रूट टू लिख दिया मैंने, विच इज़ इक्वल टू नॉर्मल मैं n1 से डिनोट कर रहा हूँ mg रूट टू। वैसे फर्स्ट वाले केस में नॉर्मल की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं निकाल रहा हूँ। अब नॉर्मल मैंने निकाल ली। अब हम इस डायरेक्शन में जो है रिजोल्यूशन करेंगे, विच इज़ अपना mg सेम mg रूट टू, क्योंकि mg साइन 45 डिग्री की वैल्यू जो है वो होती है 1/√2। तो ये सेम आ जाएगा mg रूट टू mg/√2। अब क्या इंक्लाइंड प्लेन की जो हाइट है हम लेट कर लेते हैं डिस्टेंस जो है, हम ये जो डिस्टेंस है वो h मार्क कर लेते हैं हम। सेम हेयर, तो डिस्टेंस मार्क कर दिया। अब ये तो हमने फर्स्ट उसका कर लिया, फर्स्ट जो है इंक्लाइंड प्लेन का। अब दूसरे का मार्क करता है। दूसरे में क्या है, n की ज़रूरत है क्योंकि वो फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है F इज़िकल टू न्यू एस। फ्रिक्शन का फॉर्मूला ही होता है, ठीक है ना। ये न्यू है
न्यू। अब मैं दूसरी स्लाइड में जाता हूँ। तो मैं दूसरी स्लाइड में चला गया। अब जो है पहले केस का निकाल लिया था हमने। मैं एक बार फिर से जो है दूसरे केस का जो है इंग्लैंड प्लेन बनाता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आए। अब जो है 45 डिग्री है। एक मिनट में यहाँ पे लिखता हूँ। थीटा यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हमें दिया है। ये ब्लॉक रखा हमने, मास एम। तो नीचे जो आएगा वो आएगा mg, और यहाँ पे आएगा mg cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री को डायरेक्टली मैं ये √2 लिख रहा हूँ। √2 √2 ठीक है। अब इस डायरेक्शन में करते हैं इसको, जो नॉर्मल है n2 वो आ गई हमारी mg √2। अब इस डायरेक्शन में निकालते हैं तो हमारा जो है ये आ जाएगा एक्सेलरेशन ए, हमारा आ जाएगा mg √2। ठीक है, सॉरी mg √2 नहीं, ए हमारा mg √2 फर्स्ट वाले केस में आएगा। इस वाले केस में जो है फ्रिक्शन भी है, तो फ्रिक्शन भी जो है वर्क करेगा। तो fs निकाल देता हूँ मैं, विच इज़ न्यू, एंड n के बदले में ये लिख रहा हूँ mg अपॉन √2। तो ये मैंने निकाल लिया mg अपॉन √2। मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो एफ एस निकाल लिया। अब जो है ए जो होगा हमारा होगा ऐसे, ये एम ए की डायरेक्शन नेगेटिव है, तो ये माइनस इजिकल टू एफ एस की डायरेक्शन पॉजिटिव है। फ्रिक्शन हमारा यहाँ पे वर्क करेगा, हमेशा अपोजिट ऑफ द मोशन वर्क करता है फ्रिक्शन, तो यहाँ पे फ्रिक्शन वर्क करेगा। अब जो है एफ एस एम ए इजल टू एफ एस माइनस ये फोर्स इसको कैंसिल करेगा एंड ये फोर्स हमारा आया था mg √2। एफ एस की वैल्यू डालूँगा मैं, पहले मैं माइनस को उधर साइड लेता हूँ। तो एम ए इक्वल टू mg √2 माइनस न्यू mg √2। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं जाता हूँ। अब मैंने निकाल दिया है एम ए कि E2 है। हाँ, एम ए निकाल दिया मैंने, MA2 विच इज़ हमारा आया था mg √2 माइनस न्यू mg √2। एम से एम काट देता हूँ,
एम से एम कर दिया तो एक्सेलरेशन ऑफ द सेकंड ब्लॉक आया हमारा ये। और एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक था एम ए, उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं लग रही थी। ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक में कोई फ्रिक्शन नहीं लग रही थी, तो जो हमारा एक्सेलरेशन जो एम ए होगा, हमारा फोर्स होगा, वो होगा हमारा mg √2। एम से एम कट गया तो A1 = g √2। तो इतना जानने के बाद अब हम लगाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे हम। एक मिनट। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे हम। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी ये कहती है S = डिस्टेंस ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो जैसे कि हमें पता है, हमें टाइम का रिलेशन दे रखा था। जो हमारा टाइम ऑफ फ्रिक्शन है, टाइम टेकन बाय फ्रिक्शन, वो है TS = n times the time taken by the block in smooth surface T। ये टाइम टेकन बाय वो है स्टैटिक फ्रिक्शन, उससे एस मैंने वो कर दिया, और ये जो है स्मूथ सरफेस। ठीक है, तो अब मैं एस बता दिया था आपको, जो हमने एच मान लिया। यू जो है 0 है, ये टाइम टेकन बाय फर्स्ट सरफेस मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। टाइम टेकन बाय फर्स्ट सरफेस तो टी है, सिंपल। तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और ए हमारा आया था mg √2। mg √2 आया था। अब टी को t² × t²। तो अब क्या है, अब मैं इसको यहाँ ले जाऊँगा, सॉरी, जो एक्सेलरेशन था हमारा उसमें एम नहीं आएगा, g/√2। क्या, तो इसको अब मैं वहाँ पे ले जाऊँगा नीचे, तो h/g 2√2 = t² and h2√2 अपॉन g। ठीक है, तो हमारा टी निकल गया। अब जब हमारा टी निकल गया है, ये तो बात हो गई फर्स्ट वाले की। अब हम बात करेंगे सेकंड वाले की। सेकंड में हमारा क्या है, वही इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है। तो h इनिशियल वेलोसिटी उसमें भी 0 हो जाएगी, प्लस हाफ ए क्या था हमारा, वो था g/√2। ये ए था हमारा, यहाँ पे शायद से दूसरा पेज, ये वाला। तो जो हमारा ए आया था, वो आया था यहाँ पे, मैं एम से एम काट रहा हूँ। ए मेरा हमारा आया था g/√2 माइनस यू g/√2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, g/√2 ब्रैकेट 1 माइनस न्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो अपने पेज में से जाते हैं।
इसको मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ। एक मिनट। जी इसको मैं मल्टीप्लाई में लिख रहा हूँ, तो ये करता हूँ। न्यू नहीं सॉरी 1 माइनस न्यू, तो ये हो गया। अब इसको सेम ट्रांसपोज करूँगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में ये भी है, ये तो अलग है, ये भी यहाँ टी भी है। टी क्या है? टी एस एन टी था, तो एन स्क्वायर और टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, तो एन नीचे आ जाएगा, एन नीचे आ गया, एन यहाँ पे बचा हमारा 1 माइनस न्यू भी नीचे आ जाएगा, 1 माइनस न्यू नीचे आ गया, यहाँ पे टी स्क्वायर बचा। अब इसको मैं अंडर रूट में दे दूँगा, तो 2√2 h अपॉन 1 माइनस न्यू जी एन स्क्वायर। तो ये हमारा टी एस आ गया, टाइम टेकन बाय डेट, बट दी फ्रिक्शन सरफेस, मतलब रफ सरफेस जो टाइम टेकन आया हमारा वो ही आया। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को मैं इक्वेट कर दूंगा, दोनों इक्वेशन जो बनी नेक्स्ट पेज में मैं इक्वेट कर दूंगा। तो पहला तो ये आया t इक्वल टू √2 h अपॉन जी। दूसरा आया t इक्वल टू 2√2 h अपॉन 1 माइनस न्यू जी मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके डिवाइड लिखा है 1, तो इससे तो ये कट जाएगा, डिवाइड करूँगा तो, एंड ये ऊपर आ जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस न्यू एन स्क्वायर। एक मिनट, ये कट जाएगा, तो यह आ जाएगा हमारा 1 इक्वल टू रूट 1 माइनस न्यू एन स्क्वायर एन बाहर 1 माइनस न्यू, ये यहाँ पे 1 अपॉन एन इक्वल टू 1 माइनस न्यू, इसको स्क्वायर कर दूँगा, तो 1 अपॉन एन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस न्यू। इक्वल टू 1 माइनस न्यू। अब जो है हमारे ये आया
1 n स्क्वायर आया था और 1 माइनस न्यू आया था। अब न्यू मैं इधर साइड ले लूँगा, इधर साइड, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/n स्क्वायर विच इज़ योर आंसर। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया और इट इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आप कहीं पे भी सर्च मार लीजिए, आपको यही आंसर मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you have cleared your doubt. So thank you everyone.